ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है ना लाहौर में, पूरे पंजाब में, तो अगर बात करें नमूनिया के पेशेंट बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और जब भी कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो अस्पताल ओवर बर्डन हो जाते हैं। वहाँ पर फिर मरीज़ों के साथ क्या हालात होते हैं, क्या सलूक होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब ये नमूनिया जो है इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो हमारी सरकारी अस्पतालों से हमें डाटा मौसूल हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने इस हवाले से क्या तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि सर्दी भी शदीद पड़ने वाली है। और जब शदीद सर्दी पड़ेगी, घरों में गैस नहीं आएगी, बेचारे लोग पानी गर्म नहीं कर पाएंगे, बच्चों को ठंडा दूध पीना पड़ेगा, तो ठंडे नाश्ते ठंडे पानी पीने पड़ेंगे, तो फिर बच्चे बड़े बूढ़े तमाम बीमार होंगे। क्या तैयारी की गई थी, अस्पतालों में सहूलियात क्या मिली हैं, तमाम मामलों पे बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नमूनिया के मरीज़ बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई ख़ास तैयारी कर रखी थी कि इस तरह का मामला भी हो सकता है? शुक्रिया मैडम। देखें जी, नमूनिया या फ्लू ये कोई नई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये पुरानी है और साल साल से है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने करना था वो आपने कर दिया, तैयारियां कि प्री विंटर जो प्रिपरेशन थी, गवर्नमेंट को पता था कि हर साल नमूनिया आता है सर्दियों में, जब शदीद सर्दी होती है, तो विंटर प्रिपरेशन की नहीं की। उसके बाद इन्होंने कोई विंटर अलर्ट नमूनिया के हवाले से जारी किया? कोई कैंपेन नहीं किया सर, कोई इश्तिहार मैं नहीं, समझता हूँ कि मैडम ये फेलियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का, ठीक, और टोटली फेलियर है। 824 बच्चे नहीं रहे। अब पंजाब के अंदर बड़े जो शहर हैं, 4 शहरों में पिछले 24 घंटों में 3000 बच्चा नमूनिया का शिकार होकर आ गया। ठीक। और देखें, ये मसला नमूनिया का नहीं है, मसला है तशखीस का, कि तशखीस क्या बर वक्त हुई, क्या हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बर वक्त, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में बात करता हूँ, ये मैं बाद में बात करूँगा इन्हें कि इन्होंने क्या जुल्म किया और कैसे ये फेल हुए। पहले मैं आपको एक यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का हवाला देता हूँ कि दुनिया में 7 लाख बच्चे पूरी दुनिया में हर साल नमूनिया का शिकार होकर मर जाते हैं, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उसमें से पाकिस्तान का नंबर जो है वो तीसरा है। और ये है सर, हमारी बदकिस्मती जी, ये बदकिस्मती है। और नंबर 90,000 बच्चे जो हैं, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ कि हर साल नमूनिया से पाकिस्तान में मर जाते हैं। और 90,000 बच्चे हर साल नमूनिया से मर जाते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान नमूनिया से जो दुनिया में मौत होती हैं, उसमें पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। नंबर 1 पे नाइजीरिया है, दूसरे नंबर पर भारत है। अब मैं एक और अफसोसनाक आपको बात, क्या है, इनको अक्ल के अंधों को कुछ नजर नहीं आता, ये कमरों से क्यों नहीं निकलते? 2 महकमा सेहत हैं आपके, स्पेशलाइज्ड और हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, जिसका नया नाम महकमा सेहत एंड आबादी रख दिया। अब देखें, एक 2023 की एक रिपोर्ट है, वो भी बहुत खौफनाक है। 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा नमूनिया से बच्चे मरे और बड़े मरे। 2.5 बिलियन मौत हुई नमूनिया से 2023 में, जिनमें आप हैरान हो जाएंगी। हमने क्या सीखा सर? कि 6,10,000 बच्चे थे 5 साल से जिनकी उम्रें कम थी। हमने क्या सीखा? कुछ भी ना। इस वक्त पाकिस्तान एक हाई बर्डन कंट्री है नमूनिया के हवाले से। हमें चाहिए ये था कि मेन बोझ जो हमारा मरीजों का उठाते हैं, आपको पता है कि 72 और 75% आबादी जो है वो देहातों से है जी। और देहात में जो सबसे पहले आता है बुनियादी मरकज़ सेहत, और फिर रूरल हेल्थ सेंटर आते हैं। क्या हमने जब सर्दियाँ शुरू हो रही थी तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ जो इतने दावे करती है कि हमने इतने व्हील चेयर बना दिए, हमने इतने रख दिए, क्या इन्होंने उनको ऑक्सीजन फराहम की? जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं सर, वहाँ पर जिनकी तादाद जो है वो 300 के करीब है। सर, वहाँ पर डिस्पेंसर नहीं मिलता हमें। आप वो तो मेरा ख्याल है कि वो जो सेंटर्स हैं देहाती, और वो तो ढूंढने से नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है कि वहाँ पे दस्तयाब हो। मैडम, आप सही कह रही हैं। तो फिर जो बच्चे नमूनिया से मर रहे हैं, ये तो मैं कहता हूं कि नमूनिया जो है ये खामोश कातल है, ये बच्चों का कातल है।
ये हर साल 90,000 पाकिस्तानियों के बच्चे निकल जाता है। और मेन जब किसी बच्चे को मसलन इसकी अलामात भी हैं, अब मैं फ्लू और नमूनिया की अलामात तकरीबन एक जैसी हैं। बिल्कुल ऐसा। जब फ्लू होता है तो छींकें आती हैं, गला खराब होता है और सांस तंग हो जाती है, और सांस तंग उस वक्त होती है जब नमूनिया होता है, क्योंकि ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। जब ये इन्फेक्शन होता है, मसलन अगर बर वक्त बच्चे की तशखीस ना हो, जिनको फ्लू होता है, तो वो भी मैडम नमूनिया का शिकार हो सकते हैं अगर बर वक्त उनकी तशखीस करके उसका इलाज मुआवजा ना। मुझे जावेद साहब ये बताइए कि पोलियो अभी तक पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद मेरा ख्याल अफगानिस्तान भी करीब करीब ही है, हम ही रह गए हैं कि हमसे हम ही रह गए हैं कि हमसे पोलियो खत्म नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में पोलियो जीरो हो चुका है, हमसे खत्म नहीं हो रहा। सर नमूनिया आप बता रहे हैं कि दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं, सबसे ज्यादा हम बात तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में हमारे यहाँ होती है। मोटापा टॉप 10 में हम आते हैं, डायबिटीज टॉप 10 में हम आते हैं, जो सबसे ज्यादा पेशेंट है पाकिस्तान में। हार्ट डिजीजेस टॉप 10 में हम लोग आते हैं। सर महकमे सेहत कर क्या रहा है? हमने 2 हिस्से तो कर दिए, इदारे बना लिए हमने, फिर भी बुनियादी ये तो वो बीमारियां हैं जहां पर पूरी दुनिया अब इनमें बहुत कम हो गई है, मतलब इन पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, ये कंट्रोल करने वाली है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि नहीं है जिसकी समझ नहीं आ रही या जिसकी मेडिसिन नहीं है। मैडम देखिए मेडिसिन मौजूद है, लेकिन बात है नीयत की और अवेयरनेस की। अवेयरनेस जैसा मैंने शुरू में कह दिया था कि कोई अलर्ट नहीं जारी किया कि सर्दी आने वाली है, अपने बच्चों को बचा लो, इनको गर्म कपड़े पहनाओ, इनको बाहर ना निकलने दो। अब स्मोग और फोग दोनों एक हो चुके हैं, बिल्कुल, और दोनों बच्चों के जो लंग्स हैं वो खा रहे हैं और उनका नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि एक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम जो है उसके नीचे, उसकी छतरी के नीचे EPI डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसने पूरे पंजाब में लोगों के बच्चों को और बड़ों को जो वायरल डिजीजेज हैं इनसे भी बचाना है, जो बैक्टीरिया से बीमारियों उनसे भी बचाना है, और उन्हें अवेयरनेस भी देनी होती है। अरबों रुपए का फंड है इस EPI के पास। वो कहाँ जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन व्हील पे जाता है, वो डॉक्टर निकालने पे जाता है। वो जाता कहाँ है? इस कौम को बताएं तो सही। वजीर सेहत जो है वो मैदान में आए और सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी हेल्थ बताएं लोगों को कि EPI क्या कर रहा है, जख मार रहा है, वो क्या कर रहा है कि हर साल 90,000 बच्चा आपका बेमौत मर जाता है। और नमूनिया जिसको हम बचा सकते हैं, थोड़ी सी उसको अवेयरनेस देकर उसके वालिदैन को उनको तशखीस देकर के अगर बर वक्त नमूनिया की तशखीस हो जाए तो 90% माहिरीन सेहत कहते हैं कि बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जब भी ताखीर होती है, लेट होती है, नमूनिया ऐसी बीमारी है फिर आपकी जान लेता है। इब्तदाई तौर पर नमूनिया ऐसी बिल्कुल बीमारी नहीं है कि वो आपकी जान ही ले जाए, काबिल इलाज मर जाए, बिल्कुल काबिल इलाज है। इन्फेक्शन है एक, और इन्फेक्शन को हम अपने बच्चे को बर वक्त जो डॉक्टर के पास ले जाकर, अगर आपके BHU और RHU अगर आपके सेव हैं, वहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ पे सहूलतें तो है कोई नहीं है। वहाँ पे इनको चाहिए था कि जब इनको पता है कि 90,000 बच्चे को हमने बचाना है इस साल, पिछले 10 साल में तो इसकी रेशो बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। तो जावेद साहब कोई वैक्सीन भी है, वैक्सीन भी लगाते हैं या फिर कोई ऐसा प्लान है? जी 2 खुशकिस्मती है कि ये जो अपना नमूनिया है इसकी वैक्सीनेशन तो आपकी वो 7 बीमारियों में शामिल है जो हिफाजती टीके हैं। पहली वैक्सीन इसको पहली डोज जब बच्चा पैदा होता है तो पहले हफ्ते में लग जाती है, दूसरी जो है वो चौथे हफ्ते में लग जाती है, तीसरी जो है वो 7वें हफ्ते में लग जाती है। फिर सवाल पैदा होता है तो क्या वो वैक्सीन हम पे असर नहीं कर रही, फिर क्यों हमारे बच्चे मर रहे हैं? कवरेज एरिया पूरा नहीं है, बदनीयती है, कवरेज पूरी नहीं है, सारे बच्चों तक वो वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती। उसका टेम्परेचर दुरुस्त नहीं है, जिस टेम्परेचर पे उसको रखना चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम तो चख मार रहे हैं, हम तो एक दूसरे की सियासी पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, हम एक दूसरे सियासतदान को नीचा दिखा रहे हैं, हम नंबर बना रहे हैं, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं करते। कौन बना रहा है सर नंबर आप बनने ही नहीं दे रहे। आप तो रोज एक नई रिपोर्ट खोल के सामने रख देते हैं, वो तो नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए बेबी साहबा, हमने तो सच बताना है, हमने तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, इस्लाह करनी है। अब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो टंगे ना EPI वालों को, वो मिनिस्टर हैं इस महकमे के, और वजीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी मिसेज वजीर अपनी सेक्रेटरी सेहत है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की, 7 माह से तो वो दफ्तर में मौजूद नहीं थी,
वो जनाबे वाला कोर्स पे गई हुई थी। जब कोर्स होता है एक ग्रेड से दूसरे में जाने का, तो वो अफसर को या तो फारिग कर दिया जाता है या फिर वो जो है सर, उसको वो आम अफसरों को, अब किसी का रिश्तेदार हो, किसी की बेगम हो, तो आप क्या करवाना चाहते हैं? हाय अल्लाह, आप मैडम फिर उसी बात पे आ जाती हैं। वो हम जैसे, फिर मैं आपको कहूंगा तो फिर आपको बुरा मनाएंगी। अब देखिए ना, एक मोहम्मदीन है, उसकी मिसेज सेक्रेटरी सेहत हो या सेक्रेटरी इरिगेशन हो, तो क्या वो कोर्स पे उसने जाना है तो वो 6-7 माह गायब रहेंगी ड्यूटी से? उसको फारिग ना कर दिया जाएगा अगले लम्हे? अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की मिसेज थी तो 6 माह, यही वो टाइम था सर जब अवेयरनेस के लिए कंपेन बननी थी। यही वो टाइम था जब विंटर प्रिपरेशन जो है वो तैयार करनी थी, वही नमूनिया अलर्ट जारी करने थे। तो मोहतरमा तो 6-7 माह जो है वो कोर्स पे रही, ठीक है, और रात को 8 बजे दफ्तर आई, 12 बजे तक दफ्तर लगाया, फिर घर चले गए। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे और हमेशा की तरह जावेद साहब पूरी तैयारी के साथ आते हैं। कौन कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है वो उन्होंने बता दिया है कि क्यों हमारे बच्चे नमूनिया से मर रहे हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।